ने कि अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा पाक भारत जंग में लाखों लोग मर सकते थे, पाक भारत जंग न रुकती तो 10 से 20 मिलियन लोग मारे जाते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आपने करोड़ों जिंदगियां बचाई। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिश कर रहा हूं। अक़वाम मुत्तहिदा ने किसी भी जंग को रुकवाने में मदद नहीं की। वॉर ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का इरादा नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा को अपना काम जारी रखने देना चाहिए। ईरान की सूरत हाल का बग़ौर जायजा ले रहे हैं। ग्रीनलैंड से मुतालिक कुछ ऐसा करेंगे। नेटो भी खुश हो और हम भी। सदर ट्रंप का पेरिस में होने वाले G7 इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। खबर आपको दें कि सानिया गुल प्लाजा अपने पीछे दर्द भरी कहानियां छोड़ गया। मुतासरीन अपने प्यारों की लाशें वसूल कर रहे हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो अपनों को ताहाल तलाश कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। नम आंखें, परेशान दिल, ना उम्मीद दामन छोड़ रही है, ना प्यारों की खबर मिल रही है। गुल प्लाजा जलकर भस्म हो गया और दुख भरी दास्तानें रह गई। गुल प्लाजा आतिश ज़दगी वाक़े में क्रॉकरी की दुकान पर काम करने वाले सेल्समैन तनवीर अहमद भी जान की बाजी हार गए। उनकी मैयत अहले खाना के हवाले कर दी गई। मरहूम भाइयों का कहना है कि तनवीर की अभी शादी हुई थी और उनकी एक बेटी भी है। गुल प्लाजा में जॉब करते थे, वहाँ पर हमने फिर DC ऑफिस में इतला दे दी थी गुमशुदगी की। फिर हमें सिविल से कल कॉल आई है कि रेस्क्यू करके एक हमें मिली है जिसका NIC तनवीर अहमद के नाम से है और बॉडी के साथ है वो। तो हम गए, हमने तस्दीक की तो हमें डेड बॉडी मिल गई वहाँ से। पौने 11 बजे के टाइम पे मुझे पता चला। मैंने तनवीर अहमद को कोई 2 घंटे तक कॉल की लगातार, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उसका। गुल प्लाजा आतिशज़दगी में एक ही खानदान के 3 अफराद लापता हैं, जिनमें हस्साम, समत और हमजा शामिल हैं। तीनों लड़के गुल प्लाजा में दुकानों पर मुलाजमत करते थे। लापता नौजवान हस्साम मेज़नाइन फ्लोर पर कंबल की दुकान में, समत क्रॉकरी और हमजा मसनूई फूलों की दुकान पर काम करता था। लापता होने वाले तीनों अफराद घर के वाहिद कफील थे। गुल प्लाजा में लगने वाली आग से कई घरानों के चूल्हे भी ठंडे हो गए। जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए कारोबार तो दोबारा खड़ा कर लिया जाएगा, लेकिन जो अपनी जिंदगी की बाजी हार गए उनकी जगह कोई नहीं ले सकेगा। सबसे कर्बनाक सूरत हाल उन मुतासरीन की है जिनके प्यारे हादसे के बाद से लापता हैं। 18-20 घंटे हो गए तो कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, कोई बात तसल्ली बख्श नहीं बताई जा रही कि जो DNA हो गया उसके बाद उनके क्या मामला होंगे, या मतलब ये कि अब सिविल जाते तो वहाँ भी कोई मुस्बत जवाब नहीं मिलता, यहाँ भी नहीं मिलता। अभी मैं DC ऑफिस में खड़ा हुआ, मतलब ये कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेरे बहनोई थे अतर मोहम्मद शेख साहब, तो वो यहाँ पर अपने बच्चों के साथ शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। उनके बच्चे गए हुए थे हैदरी और या आई थिंक टावर गए हुए थे, तो उनको हैदरी उतार के गए थे। तो फिर उनके 10.25 दिन से रब्ता हुआ। उन्होंने कहा है कि यार कि अपना गुल प्लाजा में हूँ, यहाँ आग लग गई है और बहुत शदीद धुआं यहाँ पर, मेरे लिए आप दुआ कीजिएगा। उसके बाद से उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ। तकरीबन 2-2.5 बजे तक उनका मोबाइल खुला हुआ था और उन्होंने अटेंड नहीं की। उसके बाद से कोई उनसे हमारा रब्ता नहीं हुआ। किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का बेटा और किसी के खानदान के कई अफराद लापता हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए गुल प्लाजे का दौरा, रेस्क्यू कामों का जायजा लिया। ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत भी दी। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि 70% इमारत क्लियर हो चुकी है। प्लाजे के मुनदम हिस्से में मलबा हटाने का काम जारी है। बिल्डिंग कंट्रोल इंजीनियर्स ने करीब की इमारतों का भी मुआयना किया। इमारतों में फायर सेफ्टी अलार्म भी चेक किए जा रहे हैं। मुस्तकबिल में ऐसे सानहात से बचने के लिए काम शुरू कर दिया है। ऑपरेशन बाय एंड लार्ज इस वक्त 70% बिल्डिंग का मुकम्मल हो चुका है, उसको क्लियर कर दिया गया है। इस वक्त 80% 75% बिल्डिंग के अंदर एक्सेस है और हमारे लोग तमाम फ्लोर्स के ऊपर जा रहे हैं। बिल्डिंग जो है इस वक्त जो उसका एरिया गिरा नहीं है वो एक्सेसिबल है और वहाँ पे हमारे रेस्क्यू वर्कर्स जा रहे हैं। ड्रिलिंग का सिलसिला और जो स्ट्रक्चर है कंक्रीट उसको तोड़ने का सिलसिला जारी है और वो एहतियात के साथ काम किया जा रहा है। बिल्डिंग कंट्रोल के इंजीनियर सुबह आज मुआयना करके गए हैं आसपास की बिल्डिंग्स का। उसमें कुछ इश्यूज़ हैं जिनको सुबह जैकेटिंग का काम करने की ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। सानिया गुल प्लाजे की 21 नाकाबिल शनाख्त मैयतों में से 3 की शनाख्त कर ली गई है। शनाख्त की जाने वाली मैयतों में 1 खातून जबकि 2 मर्दों की हैं। ईदी हुकाम के मुताबिक मैयतों की शनाख्त मोहम्मद शहरोज़, मरियम, मोहम्मद रिजवान के नामों से हुई। CPLC ने शनाख्त DNA से की है। खबर आपको देते चलें कि सानिया गुल प्लाजे की 21 नाकाबिल शनाख्त मैयतों में से 3 की शनाख्त कर ली गई है। शनाख्त की जाने वाली मैयतों में 1 खातून जबकि 2 मर्दों की हैं। ईदी हुकाम के मुताबिक मैयतों की शनाख्त मोहम्मद शहरोज़, मरियम और मोहम्मद रिजवान के नाम से हुई है।
چیف فائر آفیسر ہمایوں خان نے کراچی میں محکمہ فائر بریگیڈ کے حقیقی مسائل بتا دیے۔ چیف فائر آفیسر ہمایوں خان نے کراچی میں آگ لگنے پر میڈیا سے گفتگو میں بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں فائر سٹیشنز کی تعداد کم ہے، 28 فائر سٹیشنز کی نفری کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ جتنا بڑا شہر ہے 300 فائر سٹیشنز ہونے چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں 2 دن 4 دن، میرے حساب سے کم 15 دن تک یہ چیزیں آپ کو نظر آتی رہیں گی۔ آگ میں خود جل کے بیچارہ شہید ہو گیا، اگر انہی فائر فائٹروں کو اگر آدمی یہ بولے کہ آپ نے کیا ہے، تو جس فائر فائٹر نے 25 سال کی عمر میں 1.5 سال اس کی شادی کو ہوا تھا، 4 ماہ کی بچی تھی، تو اس فائر فائٹر نے اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر اندر چلا گیا، جبکہ اس سے پہلے بھی 34 ہمارے لوگ شہید ہیں، تمغہ شجاعت ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، حوصلہ افزائی کریں تاکہ اچھی بات کریں۔ تنقید در تنقید مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ بڑا یہ شہر ہے، 300 فائر اسٹیشن ہونے چاہیے، صحیح ہے۔ اور گاڑیاں کے اگر بات کریں تو پھر یہ ہزاروں میں چلی جاتی ہیں گاڑیاں، اور یہ افرادی قوت کی بات کریں تو 28-30 ہزار سے زیادہ افرادی قوت چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ 28 فائر اسٹیشن کی نفری کے ساتھ بھی اگر ابھی اسی آگ، یہ جو آگ لگی ہے اس کے ساتھ ابھی سبزی منڈی پہ آگ لگی تو وہاں بھاگتے ہوئے چلے گئے، لیکن وہ ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے۔ اگر گاڑی سراب گوڑ سے نکل کے سبزی منڈی جا رہی ہے تو 15 منٹ 20 منٹ لامولا لے گی، اور اسی طریقے سے اگر آگ جو ہے اپنا ابھی کوپریٹو مارکیٹ میں آپ کے سامنے اطلاع آ گئی کہ تو ہم نے یہاں سے 2 گاڑیاں وہاں بھیج دیں، تو ہم بالکل اس ربڑ کی طرح ہیں جس کو جتنا کھینچو وہ کھنچ جاتی ہے۔ پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں پر اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، ہر منصوبے میں بیوٹیفیکیشن پلان لازمی ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں میں گرین بیلٹس کا تحفظ اور شہروں میں اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب یقینی بنائی جائے۔ آپ کے پاس جو سٹریٹ آپ کھود رہے ہیں، جو سڑک آپ کھود رہے ہیں، جو محلہ آپ کھود رہے ہیں، آپ کے پاس اس کا اینڈ ٹو اینڈ بیوٹیفیکیشن پلان ہونا چاہیے، اور ایوری تھنگ ہیز ٹو بی اسٹینڈرڈائزڈ۔ آئی اگین سے فٹ پاتھس، سڑک بن گئی، فٹ پاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کا وہ امپیکٹ ہی نہیں آتا۔ فٹ پاتھ ساتھ ساتھ بناتے جائیں، پیومنٹ ساتھ ساتھ بناتے جائیں۔ گرین بیلٹس، گرین سپیسز، جو پی ایچ اے کا پورا کمپوننٹ ہے اس کو ساتھ انٹیگریٹڈ رکھیں آپ اپنے تمام پی ڈی پی کے اور ایل ڈی پی کے پلان کے اندر۔ یوٹیلیٹی کوریڈورز جو ہیں جو انڈر گراؤنڈ ہوں گے ان کو ایک کوریڈور بنانا، تاکہ اگر کل کو گیس کے لیے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ایک پوائنٹ سے وہ کریں، یہ نہ ہو کہ دوبارہ پوری اسٹریٹ یا پوری سڑک، پورا محلہ جو ہے وہ دوبارہ ان کو کھودنا پڑے۔ جو اسٹریٹ لائٹس ہیں وہاں پر ان کی اویلیبلٹی، ان کو ایریکٹ کرنا، ان کو لگانا تاکہ لوگوں کو جو آسانی ہو، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو مین ہول کا بھی ابھی میں نے جو منسٹر لوکل گورنمنٹ ہے ذیشان، انہوں نے مجھ سے ایک اپروو کرا لیا۔ آئی تھنک جو نئے لگ رہے ہیں پی ڈی پی کے تحت وہ سارے ایک ہی سٹینڈرڈ کے ہونے چاہیے۔ وہ پلاسٹک ہے، شاید وہ بک نہیں سکتا۔ پلیز انشور کہ جو مین ہولز ہیں ان کا لیول وہی ہونا چاہیے جو آپ کی اسٹریٹ یا سڑک کا لیول ہے، آدھا ملی میٹر بھی ریز نہیں ہونا چاہیے۔